हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड असाइनमेंट CS411 की। तो उम्मीद है कि आपने ये बेसिक इंस्ट्रक्शन सारी रीड कर ली होंगी। दोबारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हम वही सिर्फ हाईलाइट करेंगे। हमने 3 फाइल्स लेनी है। पहली हमारी .xml की होगी, दूसरी जो होगी वो हमारा .cs होगा, कोड होगा हमारा। ठीक है, पहले में भी कोड है लेकिन उसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेकंड में हमारा कोड होगा जिसके अंदर हम लॉजिक्स बनाएंगे। ये 2 फाइल्स हमने देनी है और तीसरी फाइल जो हमें देनी है वो GIF या .gif फाइल देनी है। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने प्रॉपर बोला है कि जो आपकी .gif फाइल होगी ये 10 से 15 सेकंड आई थिंक होनी चाहिए। लास्ट पे लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट मिनट 2 मिनट या इससे ज़्यादा लॉन्ग बनाते हैं। तो उन्होंने इस दफ़ा मना की है कि ये आप नहीं कर सकते। तो बस ये इंस्ट्रक्शन है। बाकी अब मेन यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल करते हैं। एप्लीकेशन इंटरफेस की जो है ना, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताएंगी हैं। सबसे पहली बात है आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं है तो आप कर लें, अगर वो नहीं होता तो वो आपको नहीं चलेगी, आपकी असाइनमेंट नहीं बनने वाली। और वो भी अगर जब आप इंस्टॉल करने पे जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके एरर्स आएँ। तो 2-3 एरर्स हैं जो मैं आपको एक मतलब ओवरऑल बता देता हूँ। सम टाइम तो ये है कि अगर आपका PC CPU या रैम बहुत कम है या बहुत मतलब पुरानी है तो फिर हो सकता है वो इस वजह से इशू करे, लेकिन ये बहुत कम होता है। मसला आता है विंडो में। आपका सिस्टम Core i5 भी है, रैम भी आपका अच्छी लगी हुई है, हार्ड भी ठीक है, लेकिन आपका जो विंडो है वो सही से इंस्टॉल नहीं है। मतलब वो आपकी प्रोफेशनल होगी तो तब मैक्सिमम चांस आपका चलेगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल विंडो 10 है, आपकी विंडो 10 प्रो है तो हो सकता है ना चले, विंडो 10 होम पे भी ना चले। वो सिर्फ विंडो 10 प्रोफेशनल पे ही ये मैक्सिमम चलता है। ठीक है, तो विंडो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, विंडो 10 प्रोफेशनल। हाँ कोई और भी है तो चलेगा, लेकिन ये आपने देख लेना है। हो सकता है विंडो 10 प्रो पे नहीं चलेगा, ये विंडो 10 प्रोफेशनल आपको करनी पड़ेगी। जब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ ये आपको फिर तंग कर सकता है, तो मैं नोट आउट करा दूँ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मेन अपनी एप्लीकेशन इंटरफेस पे। यहाँ पर इन्होंने सर ये बोला है आपकी VUID रेड कलर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो होनी चाहिए। बस ये रिक्वायरमेंट्स होगी आप इंटरफेस की। अब रिक्वायरमेंट्स है एग्जीक्यूशन, उसके अंदर आपने क्या क्या देखना है। मतलब मैं आपको डायरेक्ट सिंपल वर्डिंग में बताऊँगा बजाय इसके कि आपको रीड करके पढ़ाता हूँ। पहले रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपने कोई डेटा एंटर नहीं करना विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू। आपने क्या करना है, कम्बो बॉक्स में अपनी आइटम दिखाना है। ये जो है ना एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी की सारी आपने फॉलो करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये टोटल को बनी है 2 4 6 7 8 9 10 रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपने अपनी गिफ फाइल बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके अंदर ये 10 की 10 रिक्वायरमेंट्स फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं होती तो मे भी आपके नंबर मतलब डिडक्ट होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट आपकी VUID भी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से भी नंबर काट सकते हैं। ठीक है, आप पूरी असाइनमेंट अच्छे से बना लो, फिर यहाँ जब गिफ फाइल बनाने का टाइम आए, जो कि आपकी एक तकरीबन मेन चीज़ है क्योंकि सर वही देखेंगे, तो फिर कोड भी देखते हैं लेकिन मेन आपकी वही फाइल देखी जाएगी। तो अगर वही आपकी सही से नहीं बने तो फ़ायदा नहीं है। टाइम है हमारे पास लिमिटेड, ये आप देख सकते हो 10 से 15 सेकंड। ये मेन चीज़ें मैं आपको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। अब असाइनमेंट जितनी अच्छी मर्जी बना ले, आपकी ये चीज़ें मिस्टेक होंगी तो फिर नंबर कैसे आने। 10 से 15 सेकंड की आपने गिफ फाइल बनानी है, उसके अंदर ये 10 रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उसके अंदर परफॉर्म हो। कैसे करना है, पहला स्टेप आपने कोई डेटा एंटर नहीं करना, आपने कम्बो बॉक्स पे करना है। वो आपको गिफ फाइल बना के दिखाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, और विदाउट डेटा, फिर डेटा हमने एंटर नहीं करना, फिर हमने टेम्परेचर वाले पे क्लिक करना है, फिर उसकी फिर लेंथ वाले पे करना है, फिर बगैर डेटा एंटर की अगेन हमने कन्वर्ट पे क्लिक करना है। वो आपको मैसेज एरर या मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, प्लीज एंटर द लेंथ, फिर आपने लेंथ एंटर करनी है। ऐसे ही ये आपको यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, हम ये आपकी फाइल में जब करके दिखाएंगे ना वीडियो रिकॉर्ड, उस टाइम पर आपने ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपनी VUID के लास्ट की 2 जो डिजिट्स होंगे वो डालने हैं, फिर वो कन्वर्ट करेगा। अगर आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो है ना वो 0 है, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 0 हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप 0 यहाँ पे लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो कैलकुलेशन में भी 0 आएगा, उसके लिए आपने 1 लिख देना है। उसके अलावा आपके जो भी लास्ट के होने आपने वही डाल देने हैं। लेकिन अगर 0 है, फॉर एग्जांपल आपके लास्ट पे हैं
400, 300, 200, 100 मतलब 0 है लास्ट पे, तो फिर आपने ये वहाँ पे 1 1 डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यही प्रोसीजर आपने सेकंड टेम्परेचर के लिए भी करना है। पहले आपने लेंथ के अंदर करना है लेंथ, और जब कन्वर्ट करोगे तो उसका लेंथ करना है, और ये इंचेस के अंदर कन्वर्ट करनी है। जब टेम्परेचर आप कन्वर्ट कर रहे होगे तो वो आपने फ़ारेनहाइट में करना है। ये दो चीज़ें करने के बाद एक यहाँ पे ये है कि राउंड ऑफ आपका सिर्फ 2 फ्रैक्शनल डिजिट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। डेसिमल जो आपको होते हैं ना इशारे के बाद, वो 2 होने चाहिए। फॉन्ट साइज़ आपका 18 होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्लियर करोगे तो ये क्लियर भी करना है, आपने परफॉर्म करना है। एक ही चीज़ आपने अपनी वीडियो के अंदर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें शुड बी रेडियो बटन की लेंथ ख़त्म हो के, मतलब जितना आपने टेक्स्ट चीज़ें इंटर की थी ना फॉर्म के अंदर, वो सारी क्लीन हो जानी चाहिए। क्लिक करने के बाद दोबारा आप लेंथ पिक करोगे तो एंड, बस इतना ही आपने करना है। दोबारा से ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। कुछ चीज़ हमने हाइड रखनी है, फिर क्लिक करने पे वो विजिबल होंगी, दोबारा हाइड होंगी। ये चीज़ें इसमें बोली गई हैं लास्ट पे कि वो चीज़ें दोबारा आपकी हाइड होनी चाहिए जो विजिबल हुई हैं। दैट्स इट। देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। यहाँ से आप ये पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से आप सर्च करोगे VPF, और ये जो पहले आ रहा है अपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट आईडी दे सकते हो। हम जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं वो BC 200, 300 एंड 400, बस आपने ये यूज़ करनी है, ठीक है। आपने डेस्कटॉप पे बना लेना है, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट। या यहाँ पे हम आपको दिखाते भी हैं, ये हमने पहले ही फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। इस फोल्डर के अंदर ही हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये पहले एम्प्टी था जब मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हो। आप यहाँ इसके अंदर फाइलें क्रिएट हो रही थी, अभी हो चुकी हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे तकरीबन बन चुका होगा। इसके बाद अभी हम वेट करते हैं इसके बनने का। जब प्रोजेक्ट बन जाएगा फिर हम इस पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे कभी टाइम लेता है, कभी ज़्यादा टाइम लेता है, कभी कम टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी और कोई चीज़ बैक एंड पे चल रही है नहीं। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे फाइलें यहाँ पर और ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ से जो आपने मेन फाइलें कॉपी करनी है वो ये वाली लास्ट वाली दो होंगी, वो हम मज़ीद लास्ट पे आपको वीडियो में बता देंगे। तो ये आपका बन के आ चुका है। ये देखिए आपकी अपनी पहली फाइल है वही बन के आई हुई है। ये 2 फाइलें ही आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। अब ये तो इन्होंने ऐसे मतलब डमी डेटा है ना, आपने यहाँ पे अपनी फाइल्स बनानी है, ठीक है। तो हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, हम वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देन आगे आपको फिर रन करके दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। ये अब आप देख सकते हैं डेमो डेटा था। अब यहाँ पे हम अपना डेटा जब कोड डालेंगे तो अब ये अब चेंज हो चुका है। ये हमारा बन के आ चुका है जो हमें रिक्वायर था। एडजस्ट कर लें, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको चीज़ें मतलब समझा देता हूँ। यही रिक्वायरमेंट्स थी हमारी कि आपको एज स्टूडेंट आईडी आनी चाहिए। यहाँ पे आप अपना नेम डालोगे, कुछ भी आप डाल सकते हो इस तरह से। जो नेम यहाँ पे आप इंटर करेंगे यहाँ पर ऊपर वही शो होगा, टाइटल में ये शो होना चाहिए, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप अपनी आईडी डालेंगे। यहाँ पे हमने आईडी जो अभी रैंडम आईडी हमने पिक की है
समझाने के लिए BC 200, 300 एंड 400। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको हम सेव करके ना अभी रन करते हैं। पहली दफ़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि रन करने के बाद आपने कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद ये है कि फिर आप रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपने ऑनलाइन टूल डाउनलोड कर लिया नेट से सर्च करके, नहीं तो आप सिंपली LMS पे जाएं, वहाँ से आपको स्क्रीन टू गिफ कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सबसे पहले ये आपने अपना शो करवाना है। ठीक है, ये आइटम्स आप अपने शो करवाएंगे, फिर आप टेम्परेचर पे आएंगे, दोबारा आप शो करवाएंगे। जब आप लेंथ और टेम्परेचर में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे साथ चीज़ चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर कन्वर्टर और लेंथ कन्वर्टर। यहाँ पर भी इंटर टेम्प वैल्यू मतलब टेम्परेचर की वैल्यू एंड लेंथ वैल्यू ये चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह करना है। देन मतलब ये आपने अब जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है इस जगह पे करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करनी ताकि टाइम बीच में वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने, अब मैं आपको बताता हूँ, आप स्टार्ट कर देनी है रिकॉर्डिंग। ये ओपन करने के बाद दोबारा इसका भी ओपन करना है, टेम्परेचर का भी, कि यहाँ पे कौन कौन से आइटम ऐड हैं। इस दोबारा फिर लेंथ पे जाना है, कन्वर्ट करना है, ये ऑप्शन को दिखाना है, प्लीज़ इंटर द लेंथ आनी चाहिए, फिर आप अपनी लेंथ डालोगे। अब यहाँ का स्टूडेंट ID देखें तो ये है 400, मतलब लास्ट पे 00 आ रहा है, तो इसका हमने डालना है 11। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे लेंथ का, लेकिन लेंथ इंचज़ में कन्वर्ट करनी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे कोई और चीज़ सेलेक्ट ना हो, इंच सेलेक्ट हो। कन्वर्ट, रिज़ल्ट आपका आ गया। क्लियर करना है, क्लियर के बाद आपकी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सारी। फिर टेम्परेचर पे जाएंगे, फिर अपनी ID की लास्ट 2 डिजिट्स 11 हम डालेंगे क्योंकि हमारी 00 है। फिर हम कन्वर्ट करेंगे, रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा। ये हमने फ़ारेनहाइट में ही करना है, केल्विन में नहीं करना। इसको करने के बाद फिर हमने क्लियर करना है और देखना है कि हमारी ये चीज़ें क्लियर हों, टेम्परेचर की बजाय लेंथ पे चले जाए और यहाँ पर भी चीज़ चेंज हो। तो 4 चीज़ चेंज होनी चाहिए। यहाँ पर नल हो जाना चाहिए, ये जगह ये लेबल भी चेंज होना चाहिए, ये जो चेक है ना अभी टेम्परेचर, ये लेंथ पे जाना चाहिए, और टेम्परेचर कन्वर्टर की जगह लेंथ कन्वर्टर। क्लियर किया, 4 की 4 चीज़ें हमारी चेंज हो चुकी हैं। ये हमारा कम्बो बॉक्स भी हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये होने के बाद रिज़ल्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए, मतलब एक दफ़ा आपको पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए। क्लियर करने के बाद हो चुका है, बस इतना का आपने उसको वीडियो में बनाना है। एक दफ़ा मैं रन करके आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे आपने 10 सेकंड के अंदर ये सारा काम करना है। ये हमने ट्राई किया है, अब देख सकते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी हमसे सही से नहीं हुआ। अब हम एक ट्राई और करते हैं, आप उसमें देखिएगा कि दोबारा से कैसे होता है। तो कभी भी आपसे थोड़ी सी कोई चीज़ मिस हो जाए, जल्दी में कोई टाइम होता है हमारे पास 10 से 15 सेकेंड, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो डिलीट करके आप दोबारा बना। अब हम दोबारा ट्राई करने लगे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने 10 से 15 सेकंड के दरमियान में ही अपनी वीडियो बनाई है, और उसी के अंदर हमने जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने शो कर दी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेन चीज़ें थी आपको समझाने वाली वो हमने आपको समझा दी हैं। अब बात आती है मेन के, मतलब रन करके भी दिखा दी। मेन जो कंसेप्ट थे, मार्क्स कहाँ पे मिलने हैं वो भी क्लियर होंगे। मेन बात आती है आपके कोड्स की, तो आपने कोड तो हमें प्रोवाइड नहीं किया।
बेसिकली हम पेड असाइनमेंट्स भी बनाते हैं। तो अगर आपने पेड बनवानी हो तो आप हमसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने जिस स्टूडेंट की पेड बनानी होती है उनके साथ फिर जाती होती है कि अगर हम उनको इस तरह मतलब फ्री पे हम इस तरह अपना पूरा कोड प्रोवाइड कर देंगे, स्टूडेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ChatGPT अभी आपको पता ही होगा, तो उसमें जाके आप वहाँ से अपना कोड जनरेट करवा सकते हो। रन करने का तरीका, मेन जितनी भी चीज़ें थी जिनसे नंबर मैक्सिमम केस में मतलब आपने अपना कोड भी ChatGPT से लिखवा लिया, फिर भी ये चीज़ आपने फॉलो नहीं करनी होती तो फिर आपके नंबर 0 भी आ सकते हैं, कट भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपने केयर करनी है। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वीडियोस देखिएगा कि क्या वो उसके अंदर आपकी VUID से लेके हर चीज़ क्लियर है कि नहीं है। अगर चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई उसमें मिस्टेक है, तो आप उसको क्लियर करोगे, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ आपको, जब आपने खुद अपना ये काम करना है। तो ये चीज़ें ऐड करने का सिंपल सा हल है, ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर जाकर ये देखें, बटन भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो, कोई भी न्यू बटन। ये बटन ऐड हो गया, नीचे इसका टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिक। आपने ना मतलब इतनी चीज़ इसमें कुछ करने वाली है नहीं। इस पर क्लिक करोगे तो ये बटन इसका ऐड हो चुका है। इस पर यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, ऐड। देखिए यहाँ पे ऐड आ गया, इतना सा काम है, मतलब इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा ये चेक बॉक्स है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं यूज़ करना, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। हमने कम्बो बॉक्स यूज़ करने हैं, रेडियो बटन यूज़ करना है। ये रेडियो बटन है जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट का चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर वो ना हो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट सर्च किया तो टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएगा, ब्लॉक भी आ जाएगा। बॉक्स हमने यूज़ करना है, ये लें, ये टेक्स्ट बॉक्सेज ही हमने यूज़ किया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। ये करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर कुछ CS का कोड करना है, मतलब CS की फ़ाइल के अंदर कोड करना है। इसके ऊपर लॉजिक्स लगाने हैं कि किस चीज़ पर क्लिक हो तो कौन सी चीज़ हाइड हो जानी चाहिए और कौन सी विजिबल हो जानी चाहिए। चीज़ें बस यही करनी है। आपको हिंट दूँ तो अब यहाँ पर जो लेबल है ना, यहाँ पर हमने 2 लेबल्स बनाए हैं। ये देखें, एक लेबल है, दूसरे लेबल है। एक को हमने हाइड कर दिया है, ये देखें, एक को हमने विजिबल रखा है। तो इन नेचुरल मतलब स्टार्ट में जो लेंथ वाला होगा वो विजिबल होगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे टेम्परेचर पे, यहाँ पे तो नहीं होगा लेकिन रन करके हमने आपको दिखाया, टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो लेंथ वाला हाइड हो जाएगा, टेम्परेचर वाला विजिबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम करना है आपने, ये बेसिक सा चीज़ है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट बेस्ट बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर भी कोई अगर हेल्प की ज़रूरत है, पेड असाइनमेंट आपने बनवानी है, कोई और इशू आ रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।